गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द घुमक्कड़ फैमिली। आज हम चंडीगढ़ से निकल चुके हैं बड़ू साहिब के लिए। अगर आप भी फैमिली के साथ पीसफुल वीकेंड या स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये व्लॉग आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप भी इस रूट से बड़ू साहिब आ रहे हो तो निक बेकर्स के पास से लेफ्ट टर्न लेना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मिस मत करिएगा। इसके बाद ट्रैफिक कम हो जाता है, पहाड़ों का असली मजा शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे सीनरी और भी खूबसूरत होती जा रही थी। अब यहाँ बोर्ड दिखा रहा है राजगढ़ सिर्फ 17 किलोमीटर और हब्बन वैली 46 किलोमीटर रह गया है। एक चीज जो हमने नोटिस की, इस रूट पर कुछ किलोमीटर तक लगातार पेट्रोल पंप्स मिलते हैं, पर धीरे धीरे पंप्स कम होते जा रहे थे। इसीलिए अगर फ्यूल कम हो तो इसी एरिया में टैंक फुल करा लेना बेटर रहेगा। अब हम राजगढ़ के और करीब पहुंच रहे थे। छोटे छोटे ऑर्चिड्स, लोकल हाउसेस और शांत एनवायरनमेंट देखकर सिटी की सारी भागदौड़ भूल जाती है। अगर आप नेचर लवर हो तो ये रूट डेफिनेटली पसंद आएगा। अब बोर्ड बता रहा है राजगढ़ से 4 किलोमीटर और बड़ू साहिब 29 किलोमीटर रह गया है। मतलब हम अपनी डेस्टिनेशन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। शाम भी धीरे धीरे होने लगी थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले होटल चेक इन करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर नेक्स्ट डे सुबह बड़ू साहिब जाएंगे। माउंटेन ट्रिप्स में कंफर्टेबल स्टे होना भी बहुत जरूरी होता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं होटल पीच वैली इन। अब चलिए आपको इसका एक छोटा सा टूर देते हैं, ताकि अगर आप भी अपना स्टे यहाँ प्लान करना चाहो तो आइडिया मिल सके। ये राजगढ़ स्टार्ट होने से, मार्केट स्टार्ट होने से जस्ट थोड़ा सा पहले पड़ता है, लाइक 1 किलोमीटर पहले। उस डायरेक्शन में है आपका राजगढ़ की मार्केट, सीधा जाके यहाँ से। तो दोस्तों ये है हमारा आज का रूम। काफ़ी बड़ा रूम है और सब एमिनिटीज़ हैं इसके अंदर। एसी है, सोफ़ाज़ वगैरह है, टीवी है, आपका स्मार्ट टीवी है, सब कुछ ही है। एंड मोर ओवर वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन है इनके। आपको गर्म पानी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ एक बालकनी भी मिलेगी आपको। तो यहाँ बैठ के भी आप लोग इंजॉय कर सकते हो, अपना पार्टी करनी है, कुछ करना है, और यहाँ से आपको अपनी कार भी दिखती रहेगी। और ये कुछ व्यू है इस रूम से। वो सामने देखो, यहाँ से रूम की बालकनी से आपको बीच के ऑर्चर्ड्स भी दिखेंगे। राजगढ़ वैली जो है अपने आप में ही वो पूरी की पूरी पीच वैली है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे पीच के पेड़ लगे होते हैं। तो ये है हमारा नन्ना दोस्त मनकीरत। हेलो मनकीरत। हेलो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ आके? अच्छा लगा है होटल में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या खाया आपने ब्रेकफास्ट में? सब मैंने खाया था। मंचूरियन। हाँ। टेस्टी था? हाँ टेस्टी था। फिर मैंने सैंडविच खाया, फिर रोटी खाई। अरे वाह जी वाह। तो ये जी यहाँ का रेस्टोरेंट प्रॉपर्टी का काफ़ी हाइजीनिक है। तो आपने कुछ खाना हो, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो यहाँ बैठ के भी खा सकते हो। काफ़ी स्पेशियस है, तो विद फैमिली बैठो आराम से। अब एक बार फूड मेन्यू भी देख लेते हैं। रेट्स और ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
हमने यहीं डिनर करने का प्लान बनाया। फिर हम निकलेंगे बड़ू साहिब गुरुद्वारा के लिए, तो साथ में बने रहो। गुड मॉर्निंग। आज हम फाइनली निकल चुके हैं बड़ू साहिब के लिए। मौसम काफी सुहाना था और एक्साइटमेंट भी अलग लेवल की है। होटल से बड़ू साहिब का रूट भी बहुत सीनिक था। सुबह सुबह पहाड़ों में ड्राइव करने का अपना ही मजा होता है। ठंडी हवा, शांत रोड्स और हर तरफ ग्रीनरी, ऐसे मोमेंट्स ही माउंटेन ट्रिप्स को और स्पेशल बना देते हैं। अब हम खेरवी मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। ये बड़ू साहिब से लगभग 4 to 5 किलोमीटर पहले पड़ता है। अगर आपको स्नैक्स, चाय या कोई जरूरत का सामान लेना हो तो ये लास्ट अच्छा मार्केट है। बस अब कुछ ही देर में हम बड़ू साहिब पहुंचने वाले हैं। रोड्स भी काफी अच्छी कंडीशन में है और आसपास का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है कि डेस्टिनेशन का एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है।
अब हम बड़ू साहिब से निकल चुके हैं और अपने होम स्टे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ स्टे बुक करना चाहें तो होम स्टे का कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। वहाँ से आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारा चंडीगढ़ से बड़ू साहिब का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।